एक टीनेजर लड़का अपनी पड़ोसी से प्यार कर बैठता है। उस लड़के के बहुत सारे रहस्य हैं जो धीरे धीरे खुलते हैं। हेलो दोस्तों, नागपुरी लैड में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है एन अमेरिकन अफेयर, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी। स्पॉयलर्स है तो ध्यान से आगे बढ़िए और मजे लीजिए। मूवी की शुरुआत में हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम एडम है। वो हाई स्कूल में होता है। वो अपने दोस्त से कहता है, वो जो बगल में लड़का खड़ा है वो तुम्हें गे बोल रहा है, क्या तुम कुछ नहीं करोगे? तो तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। उसकी ये बात सुन के एडम का दोस्त उस लड़के को पीटता है और साथ ही साथ एडम भी उस लड़के को पीटता है। वो दोनों क्योंकि कैथोलिक स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ सिस्टर आ जाती है और दोनों को सजा देती है और उन दोनों को डिटेन कर लेती है। फिर एडम का दोस्त एडम पे बहुत गुस्सा करता है क्योंकि एडम की वजह से ही लड़ाई हुई थी। एडम को भी रियलाइज होता है कि वो बहुत ही गलत किया है। इस लड़ाई के कारण एडम का दांत टूट जाता है जिसे वो जाके घर में फिक्स करता है। और जब रात में एडम खाना खा रहा होता है तो उसे एक न्यूड मैगजीन दिखाई देती है और खाना खाते वक्त ही खिड़की से वो अपनी पड़ोसी को देखता है, जो कि मूवी की दूसरी मेन कैरेक्टर है। वो एक आदमी के साथ थी और वो बहुत ही कम कपड़े पहने हुए थे। एडम उसको देख के एक्साइटेड हो जाता है और वो उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता है। वो अपनी पड़ोसी के ऊपर जासूसी करता है, दूरबीन से देखता है और उसके बारे में सारा कुछ पता लगा लेता है। उसकी पड़ोसी के नाम कैथरीन होता है जिसके ऊपर एडम जासूसी कर रहा था। एक दिन जब कैथरीन घर में नहीं होती है तो एडम कैथरीन के घर में घुस जाता है और उसके लेटर बॉक्स से लेटर निकाल के पढ़ने लगता है। जब वो वापस जाते रहता है तो कैथरीन उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो एडम डर जाता है और वो कहता है कि मुझे जॉब चाहिए क्योंकि मैं यूरोप जाना चाहता हूँ। और वो कहता है मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। तो कैथरीन एडम को अंदर ले जाती है और कहती है कि तुम क्या कर सकते हो? एडम कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो भी काम मुझे दिया जाए मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, जैसे गार्डन का देखभाल इत्यादि इत्यादि। कैथरीन एडम को गार्डन का जॉब देने को तैयार हो जाती है। एडम को सामने में पड़ा कैथरीन की एक फोटो दिखाई देती है जो कि कैनेडी के साथ होती है। कैथरीन कहती है कि कैनेडी मेरा दोस्त था। एडम जब घर में जाता है तो वो खिड़की से कैथरीन को है पूरी रात देखता रहता है और कैमरा से उसकी फोटो खींचता रहता है। अगले दिन स्कूल में एडम की दोस्त फैथ एडम से बात करती है और उसको अपने घर में इनवाइट करती है, उसको लाइक करती होती है। एडम बहाना बनाता है कि उसे म्यूजिक सीखना है इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा बोल के। और उसी समय सिस्टर आ जाती है और एडम का कान पकड़ के उसे बाहर ले जाती है। जब एडम घर पहुंचता है तो वो फिर कैथरीन के घर चला जाता है। कैथरीन से कहता है कि तुम मुझे अपने गार्डन साफ करने का काम दी हो। और वो उसके घर में बहुत सारे कैथरीन के फोटो बनाया हुआ देखता है। वो सारे पेंटिंग्स कैथरीन ने खुद अपने हाथों से बनाए थे, ऐसा कैथरीन एडम को बताती है। एडम कैथरीन से कहता है कि इन सारे तस्वीरों में मुझे सिर्फ कलर्स दिखाई देते हैं, ना इसमें कोई इंसान है ना कोई जानवर है। कैथरीन कहती है कि इन पिक्चर्स में तुम जो देखना चाहते हो वही देखते। फिर कैथरीन एडम को अपना गार्डन दिखाने को ले जाती है, पर कैथरीन एडम से कहती है कि सारा गार्डन को तबाह कर दो, मैं यहाँ पे नए पेड़ लगाऊंगी, नए पौधे लगाऊंगी। एडम को रियलाइज होता है कि गार्डन के जो पौधे थे वो बहुत हरे नहीं थे और वो सूख रहे थे, इसीलिए कैथरीन उन सारे पौधों को बर्बाद करके नया गार्डन बनाना चाहती थी। एडम काम कर रहा होता है, उसी समय थोड़ी देर बाद कैथरीन वहाँ पे बहुत अच्छी से तैयार होके आ जाती है। वो बहुत ही अच्छी दिखती होती है। एडम का ध्यान उधर आकर्षित हो जाता है। कैथरीन हल्का से मुस्कुरा देती है और वहाँ से चली जाती है। एडम काम करने के बाद रात में जब घर लौटता है तो उसके पेरेंट्स का उसका वेट कर रहे होते हैं और वो नोटिस करते हैं कि एडम के कपड़े गंदे हैं। उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ थे? तो एडम बताता है कि वो कैथरीन के गार्डन में काम कर रहा था। ये सुनकर उसके पेरेंट्स खुश नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि कैथरीन अच्छी औरत नहीं है, उसके पास मत जाया करो। वो एडम को समझाते हैं कि कैथरीन का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तो एडम कहता है कि तुम लोगों ने मुझे पैसे कमाने को कहा था, मैं इसीलिए काम कर रहा हूँ। तो एडम का बाप इससे एग्री करता है और उसे एडम को कहता है कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो सीधे घर आ जाया करो। फिर हमेशा की तरह रात में एडम खिड़की से कैथरीन को देख रहा होता है तो वहाँ पे 3-4 कार आती रहती हैं। फिर वो अपना दूरबीन से देखता है तो उसे कार से प्रेसिडेंट कैनेडी निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर एडम शॉक हो जाता है। फिर अगले दिन जब एडम कैथरीन के गार्डन में काम करने गया हुआ रहता है तो वो कैथरीन से बोलता है कि तुमने मुझे सच कहा था कि प्रेसिडेंट कैनेडी तुम्हारे दोस्त हैं, कल मैंने रात में उसे तुम्हारे घर में घुसते हुए देखा। कैथरीन ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इस बारे में दोबारा मत बात करना और इसके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए। एडम ये भी पता लगा लेता है कि कैथरीन का एक बच्चा भी था। ये सुनकर कैथरीन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो अभी तुम्हारे एज का होता। और कैथरीन एडम को अपने बच्चे जैसा ट्रीट करती है जो एडम को अच्छा नहीं लगता है और वो उसे
ऐसा करने से मना करता है। एडम को यह भी महसूस होता है कि कैथरीन का उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया रहता है। कुछ देर बाद कैथरीन अपने घर से बाहर निकल के जाती रहती है तो एडम उसका पीछा करता है। कैथरीन लूसियन से मिलने गई थी। लूसियन कैथरीन की एजेंसी में काम करता था। कैथरीन की एजेंसी लड़कियों को सप्लाई करने का काम करते थे बड़े बड़े लोगों को, जैसे कि प्रेसिडेंट, बिजनेसमैन, बड़े बड़े इत्यादि। लूसियन कैथरीन को कहता है कि प्रेसिडेंट से एक पॉलिटिकल मुद्दे पे बात करे और उसे कन्विंस करे, पर प्रेसिडेंट कैनेडी कैथरीन के बहुत करीब नहीं होते हैं, जिसके कारण वो उसके बात नहीं सुनते हैं, ऐसा कैथरीन उसको बोलती है। और फिर स्कूल में फैथ एडम को अपने घर इनवाइट करती है म्यूजिक सीखने के लिए इवनिंग में, और अचानक दोनों किस करने लग जाते हैं। और इस दौरान एडम का दांत उखड़ जाता है, जो कि ढीला हो गया था जब उनकी लड़ाई हुई थी। फिर फैथ एडम को कहती है कि तुम अपना दांत फिक्स करवा लो, और जब तुम्हारा दांत फिक्स हो जाएगा तो हम दोबारा मिलेंगे। वो घर जाता है और अपने पेरेंट्स को दांत टूटने के बारे में बताता है, और ये सुनकर उनके पेरेंट्स गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके बारे में तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था। एडम बहुत दुखी हो जाता है और वो कैथरीन के घर के बाहर चला जाता है। फिर वो खिड़की से अंदर झांकता है और देखता है कि कैथरीन के घर में एक पार्टी चल रहा होता है। उसी टाइम कैथरीन का हस्बैंड एडम को ये करते हुए देख लेता है और उसको पकड़ लेता है। उसका नाम ग्रैम होता है। वो एडम को सिखाता है कि ये बहुत गलत है, किसी घर में ऐसे बिना पूछे नहीं झांका जाता है। ग्रैम कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अरेस्ट भी करवा सकता हूँ, और ये कह के उसे वो घर के अंदर ले जाता है। कैथरीन अंदर अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स ले रही होती है। ग्रैम कैथरीन से पूछता है तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे छोड़कर इतनी दूर क्यों चली आई। कैथरीन कहती है कि हमारे बच्चे गुजर जाने के बाद तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए था। ग्रैम कैथरीन के साथ दोबारा रहना चाहता है, वो फिर से अपनी फैमिली वापस चाहता है। पर कैथरीन और ग्रैम के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, और ग्रैम ही वो आदमी था जिसने कैथरीन को प्रेसिडेंट कैनेडी के साथ गपागप करने के लिए मनाया था। कैथरीन कहती है कि सभी को पता है कि हमने क्या किया है, और सब हमें देखकर हंसेंगे। ग्रैम ये सुनकर दुखी हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन एडम ग्रैम के ऊपर भी नजर रखता है। ग्रैम लूसियन से मिलने जाता है। वो ये डिस्कस करते हैं कि कैथरीन के साथ उनको क्या करना चाहिए। ग्रैम लूसियन को बताता है कि कैथरीन के पास एक प्राइवेट डायरी है, जो भी कैथरीन के साथ होता है वो उस डायरी में लिख के रखती है। ये लूसियन के लिए बहुत बड़ा रिस्क था। अगर एजेंसी कैथरीन को हर्ट करने का सोचता भी तो कैथरीन सबको एक्सपोज करने की क्षमता रखती थी। फिर एडम कैथरीन के घर आता है, और कैथरीन उस समय घर में नहीं थी, तो एडम को वो डायरी मिल जाता है। और उसी टाइम कैथरीन एक आदमी के साथ घर के अंदर घुस जाती है। एडम कहीं छुप जाता है और वहाँ पे कैथरीन उस आदमी के साथ सेक्स करती है, जिसको कि एडम देख लेता है। फिर वो आदमी चला जाता है और कैथरीन कहती है कि एडम मुझे पता है कि तुम यहाँ छुपे हुए हो, तुम्हारा बैग बाहर में ही रखा हुआ है। एडम कैथरीन को सॉरी कहता है और कैथरीन कहती है कि सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर रात में एडम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। फिर वो एक गेम खेलते हैं जिसमें कि फैथ और एडम को एक साथ क्लोजेट में बंद होना रहता है थोड़ी देर के लिए। एडम फैथ को बताता है कि मैंने अपना दांत फिक्स करवा लिया है। फिर दोनों किस करने लगते हैं। एडम फैथ के साथ सेक्स करना चाहता है, जैसा कि वो कैथरीन को उस आदमी के साथ करते हुए देखा था, पर फैथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और वो एडम पे नाराज हो जाती है और पार्टी छोड़ के बाहर चली जाती है। फिर जब एडम घर वापस आता है तो देखता है कि कैथरीन के घर में बहुत जोर जोर से म्यूजिक बज रहा होता है। तो ये सुनकर एडम कैथरीन के घर चला जाता है कि वहाँ हो क्या रहा है ये जानने के लिए। कैथरीन बाहर बारिश में भीग रही होती है। फिर वो घर के अंदर चली जाती है और एडम उसके पीछे पीछे चला जाता है। कैथरीन ड्रिंक बना रही होती है और एडम से भी पूछती है क्या तुम लोगे। फिर कैथरीन पेंटिंग बनाने लग जाती है और एडम उस कैथरीन को किस करने लग जाता है, पर कैथरीन एडम को स्टॉप कर लेती है। फिर दोनों पेंट से खेलने लग जाते हैं। फिर अगले सुबह एडम के पेरेंट्स कुछ डिस्कस करते हैं। एडम का बाप उसकी माँ को बताता है कि उसका कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, तो उसकी माँ परेशान हो जाती है कि वो एडम को कैसे अकेले संभालेगी। तो एडम की माँ एडम को उठाने उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि एडम के पूरे कपड़े में कलर लगा हुआ है। एडम की माँ बहुत गुस्सा हो जाती है ये देखकर, और जब एडम की माँ को पता चलता है कि एडम सारी रात कैथरीन के घर में था तो वो अपने पति को कहती है कि अभी इसी वक्त तुम कैथरीन के घर जाओ और एडम के साथ सारा रिश्ता उसे तोड़ने के लिए कहो। जब एडम का बाप कैथरीन के घर जाता है तो उसको दरवाजे पे लूसियन मिलता है। लूसियन एडम के बाप से बात करता है और एडम का बाप लूसियन को अपने सारे चीज़ बताता है। वो ये भी बताता है कि उसका कहीं ट्रांसफ़र हो गया है। एडम का बाप कैथरीन को कहता है कि एडम को कोई भी काम ना दे, और कैथरीन इससे अग्री कर जाती है। फिर वो घर जाता है और एडम के ऊपर गुस्सा करता है और एडम को कहता है कि अब के बाद तुम कैथरीन के घर नहीं जाओगे, सीधा स्कूल जाना है और सीधे स्कूल से तुमको घर वापस आना है। लूसियन कैथरीन को कन्विंस करने के लिए कहता है प्रेसिडेंट को कि कुछ ऐसा है जिसे बदलना पड़ेगा, वरना हमें प्रेसिडेंट बदलना पड़ेगा।
कैथरीन को एहसास होता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। फिर कैथरीन प्रेसिडेंट को कॉल करती है और उसे वार्निंग देने की कोशिश करती है, और प्रेसिडेंट कैथरीन को पूरी तरह से इग्नोर करता है। फिर कैथरीन व्हाइट हाउस चली जाती है और वहाँ के गार्ड को कहती है कि अगर प्रेसिडेंट को कोई गोली मारने की कोशिश करे तुम उसके सामने खड़े रहना और उसकी हिफाजत करना। तो गार्ड कहता है कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि कैनेडी को किसी ने गोली मार के हत्या कर दी। एडम ये न्यूज़ टीवी में देखता है। ये न्यूज़ देखकर एडम कैथरीन के घर चला जाता है। कैथरीन काफ़ी दुखी हुई रहती है। वो कहती है कि ये सारे कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने काफ़ी बार प्रेसिडेंट को वार्न करने की कोशिश की पर मैं नहीं कर पाई। फिर एडम कैथरीन को चीयर करने की कोशिश करता है। इस मौका का फ़ायदा उठा के एडम कैथरीन के साथ सेक्स करने की कोशिश करता है, पर कैथरीन गुस्सा करती है और वो एडम को घर से बाहर निकाल देती है। फिर कैथरीन को पता चलता है कि उसकी डायरी मिसिंग है और वो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो वो फिर एडम के घर चले, पर एडम की माँ कैथरीन को एडम से मिलने नहीं देती। फिर कैथरीन एडम की माँ से कहती है कि एडम के पास कुछ ऐसा है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, प्लीज़ उससे कहिए कि वो मेरा सामान वापस लौटा दे। क्रेम भी कैथरीन के घर आता है और वो उससे कहता है कि प्लीज़ वो डायरी मुझे दे दो। फिर कैथरीन क्रेम को कहती है कि जब मैंने तुमसे शादी किया तो तुम अलग ही इंसान थे और अब तुम बहुत ही बदल चुके हो। फिर क्रेम कैथरीन को कहता है कि प्रेसिडेंट को मरना पड़ा क्योंकि वो किसी की नहीं सुनता था, वो मरा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। फिर क्रेम कैथरीन से कहता है कि जब हमारा बच्चा मरा तो मुझे लगता था कि तुम ही जिम्मेदार थी, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। फिर क्रेम कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। हम एक नई कंट्री में चले जाएंगे और वहाँ पे अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे। और कैथरीन मान जाती है। शाम में कैथरीन ल्यूसियन से मिलने जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें डायरी नहीं दूंगी। वो कहती है कि डायरी ही मेरा एकमात्र सुरक्षा कवच है, अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं सबको एक्सपोज कर दूंगा। ल्यूसियन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, पर तुमने कहाँ छुपाया डायरी, मैं खोज के निकालूंगा। मुझे पता है कि तुमने किसी ऐसे इंसान को दिया है जिसके ऊपर मैं शक नहीं करूँगा। कैथरीन को लगता है कि ल्यूसियन को पता है कि डायरी एडम के पास है और वो भयभीत हो जाती है और फिर एडम के पास चली जाती है और वो एडम को कहती है कि प्लीज़ मुझे मेरा डायरी दे दो। कहती है कि मैं अब ये देश छोड़ने वाली हूँ, इसलिए मुझे डायरी दे दो। तो एडम कहता है कि तुम ये देश क्यों छोड़ रही हो। तो कैथरीन कहती है कि मुझे अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य ढूंढना है। फिर अगले दिन जब एडम स्कूल से वापस आता है तो देखता है कि उसका कमरा पूरा बिखरा हुआ है। लूसियन एडम के घर आया रहता है और वो उसकी डायरी को लेके गया होता है। एडम कैथरीन के घर जाता है और देखता है वहाँ पे लूसियन है। लूसियन ने डायरी जला दिया था और वो एडम से कहता है कि कैथरीन का दिमागी हालत सही नहीं था, उसने अब बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी पर उसके दिमागी हालत ख़राब हो गया था। तुमने जो कुछ भी डायरी में पढ़ा और देखा उसे भूल जाओ, किसी को मत बताना। एडम लूसियन से पूछता है कि कैथरीन कहाँ है। लूसियन एडम को बताता है कि एक जगह पे कैथरीन आज लूसियन से मिलने आने वाली थी। एडम उस जगह पे दौड़ के जाता है और वहाँ पे देखता है कि कैथरीन मरी पड़ी है। कैथरीन का हस्बैंड भी आता है पर उसको लूसियन रोक लेता है। एडम दुखी हो जाता है और गुस्सा भी होता है पर वो कुछ नहीं कर पाता है। कैथरीन की मौत के बाद एडम बहुत ही दुखी हो जाता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना बंद कर देता है क्योंकि उसी ने अपने सारे दोस्तों के साथ झगड़ा कर रखा था। फिर सारे दोस्त मिलकर एडम को पीट देते हैं और एडम को अपने किया पे पछतावा होता है। जब एडम घर पहुंचता है तो उसे कुरियर मिलता है जो कि कैथरीन ने मरने से पहले एडम को भेजा था। उस कुरियर में पेंटिंग के अलग अलग टुकड़े थे जिनको मिलाने से एडम का चेहरा बन गया था। एडम यह देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और इसी नोट के साथ मूवी ख़त्म हो जाता है। इसी तरह के और बहुत सारे मूवी रिव्यूज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।